शनिदेव महाराज की ढैया जरूर आपके ऊपर चल रही है, किंतु कृपा शनिदेव महाराज की 100% बरसेगी आप पर। क्योंकि शनिदेव कौन है? शनिदेव पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में फल देते हैं। तो परीक्षा लेते लेते उनको पूरा 2023 से लेकर अभी तक परीक्षा ही आपकी चल रही थी। अब ये उदय हो जाएंगे कब मित्रों? ध्यान दीजिए, 18 मार्च को ये उदय हो जाएंगे शनिदेव महाराज, और 18 मार्च से लेकर और 29 मार्च 2025 तक, 18 मार्च 2024 से लेकर 18 मार्च 2025 तक आपको ये क्या फल प्रदान करेंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ही संकोच ना करें, आप चिंता ना करें। अगर आप किसी चिंता में आप डूबे हुए हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, शनिदेव महाराज की जब ढैया चलती है और 7.5 चलती है, और खासकर वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक राशि के जातकों पर शनिदेव महाराज की ढैया जो है वह थोड़ा ज़्यादा ही कष्टकारी हो जाती है। किंतु यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, वैसा अगर आप करेंगे तो 100% कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर आपको ये बताने जा रहे हैं कि यही शनिदेव महाराज ढैया आपके ऊपर जरूर किए हुए हैं, किंतु 2025 यानी कि 29 मार्च 2025 आएगा ना, तब तक आपके जीवन को बदल कर ये रख देंगे। क्या क्या परिवर्तन करेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, जब शनिदेव महाराज की ढैया जब चलती है ना, तो हाथों में दर्द, यानी कि हमारे भुजाओं में दर्द, पैरों में दर्द परेशानी, मानसिक दिक्कत परेशानी, सोच विचार ज़्यादा, अंदर से आत्मविश्वास टूटना, शारीरिक कष्ट परेशानी, इन चीज़ें कहीं ना कहीं जब ढैया या 7.5 शनिदेव महाराज की चलती है तो इस तरीके के कष्ट हमको देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, और अगर आप कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज क्या फल देंगे। तो देखिए, शनिदेव महाराज कहाँ पर आपके बैठे हैं, हम इस बात की चर्चा करेंगे। आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है ना, यहाँ पर इंसान को रोग ही बना देते हैं, यानी कि कोई ना कोई छोटा मोटा रोग दे देते हैं। आप नोटिस करिएगा, वर्ष 2023 17 जनवरी 2023 की वो डेट थी जब शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में आए थे, और तब से लेकर आधा समय लगभग इनका व्यतीत हो चुका है। और आधा समय हमने अभी बताया था ना कि परीक्षा पहले लेते हैं, फल बाद में देते हैं। तो देखिए, इनकी परीक्षा पूर्ण आप पर हो गई। जैसे ये उदय अवस्था में आएंगे शनिदेव महाराज, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर फल क्या देते हैं। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं इन्होंने 2023 से लेकर अभी तक रोग, शारीरिक कष्ट परेशानी प्रदान की होगी। उसी के साथ ही साथ में दुखी, यानी कि जीवन में बहुत सारे दुख एक साथ टूट पड़ना, दुखों से जीवन जो है दुखों से घिर जाना, ऐसा कहीं ना कहीं आपके प्रतीत हुआ होगा। मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, परेशानी, यानी कि उस चीज़ की परेशानी, जैसे किसी कोई चीज़ आपको नहीं प्राप्त हुई और आप उसको पीछे पड़े हुए हैं, उसके कारण आपके मानसिक तनाव, आपको जैसे कोई चीज़ आपको जैसे ये है, ये हमें मालूम है ये हम नहीं खरीद पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, मुझे नहीं मिल पाएगा, फिर भी हम इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसे चाहिए 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 चाहिए। उसके कारण हमारा मानसिक तनाव, टेंशन कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती होगी। तो यहाँ पर आप नॉर्मल रहिए, जो चीज़ आपके पास में है बस उसी से खुश रहिए। वो तो ये आप जिसके पीछे पड़े हैं ना, वो तो आपके पास आएगा ही आएगा, क्योंकि कृपा शनिदेव महाराज की आप पर अवश्य ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, आपको देकर क्या जाएंगे। पहली चीज, चतुर्थ भाव किसका होता है? चतुर्थ भाव मित्र सुखों का होता है। 2025 देखिए, अभी तो ये क्या है, शनिदेव महाराज अभी मार्गीय अवस्था में है। मार्गीय अवस्था में कब तक रहेंगे मित्रों? मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज 29 जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे। 29-30 जून के बाद में ये वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 2024 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। 15 नवंबर यानी 16 नवंबर से लेकर और 29 जून तक ये फिर मार्गीय हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फल होगा ना मित्रों, वो फल हमारा कब मिलेगा हमको? सबसे ज़्यादा फल इनका देखने को आपको 15 नवंबर से लेकर और 29 जून तक आपको देखने को मिलेगा। ये आपको जो ये क्या क्या देंगे, आपको देना तो इनका प्रारंभ अभी से ही हो जाएगा, लेकिन मंद गति से चलते हैं ना, सबसे स्लो मोशन में चलते हैं। जैसे 2.5 वर्ष में और ग्रह होते हैं वो जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, किंतु शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष जैसे उनका एक ही राशि में भ्रमण करते रहते हैं।
और उसी प्रकार से इनका फल देने की शक्ति होती है, फल धीरे धीरे देते हैं। तो जैसे ही उदय अवस्था में, अभी की बात कर रहा हूं मैं, 18 मार्च को ये उदय हो जाएंगे, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तन करना शुरू कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आपके माता का स्वास्थ्य, आपके माता के, क्योंकि माँ नहीं होती तो आप कहाँ से आते, तो माँ के आपका जो माता जी उनका स्वास्थ्य या फिर खराब चल रहा है, या फिर उनको कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हो रही है, या माता का प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वह आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज, जमीन से रिलेटेड, यानी जमीन से रिलेटेड आपका कोई भी मामला, कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, या आप अपना प्लाट बेचना चाह रहे हैं, या कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, या कोई प्लाट खरीदना चाह रहे हैं, संभवतः वह आप तमाम यानी कि बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं या बेच पा रहे हैं। जमीन से रिलेटेड कहने का मतलब है कि जमीन से रिलेटेड कैसा भी आपका मामला फंसा हुआ है, तो संभवतः ही शनिदेव महाराज आपका वह समस्या आपकी सोल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहें। किंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि शनिदेव कौन है? कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश है। कर्म करने से ही फल प्राप्त होगा। ये कहो बैठे रहो, लेटे रहो और फल प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म करना ही पड़ेगा आपको। तो मित्रों, कर्म फलदाता है, चतुर्थ भाव पर बैठे, तो कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा भी कर्म करेंगे तो आपका जमीन से रिलेटेड मामला कैसा भी फंसा हुआ है, यह है 100% आपका सोल्व करवाएंगे। पहली चीज, वाहन संबंधी कोई समस्या चल रही है, आप वाहन कोई खरीदना चाह रहे थे, या आपके परिवार में कहीं ना कहीं ये शौक भी आपकी पूरी हो, भले ही वो छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, आपको वाहन का भी सुख ये देकर इस भाव से तभी हटेंगे जब आपको वाहन का सुख देकर ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। कब तक, वो हम आपको सब चीज बता चुके हैं, 29 मार्च 2025 तक। अब आप कहेंगे इतना लंबा, तो देखिए स्टार्टिंग तो इनकी कब हो जाएगी? 18 मार्च 2024 को ही स्टार्टिंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके हर चीज आपको प्राप्त होगी। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छी जगह एडमिशन ये ओपन करवाएंगे, अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण आपकी करवाएंगे। शिक्षा आपको अच्छी जगह, कहीं आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो संभवतः ही अच्छी जगह आपकी शिक्षा को ग्रहण करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में हृदय छाती से रिलेटेड कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही है तो संभवतः उसको भी यह दूर करेंगे। तो जहां पर बैठे हैं यहाँ पर उत्तम फल देकर ही जाएंगे, आपको निसंकोच रहिएगा। इनकी दृष्टियां देखिए, पहली दृष्टि इनकी आपके छठे भाव में पड़ रही है, और छठे भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। तो छठे भाव में इंसान को जब कोई क्रूर प्रवृत्ति का ग्रह हो और उसकी दृष्टि छठे, 8वें या 12वें जाए तो फल उत्तम प्राप्त होता है। तो छठे भाव में जा रही, छठे भाव में शनिदेव की दृष्टि जा रही, अर्थात आपको अब साहसी बनाएंगे, आपका साहस, आपके साहस को जगाएंगे। और साहस के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको रोग, यानी रोग से एक चीज मित्रों यहाँ पर है, छठे भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, खान पान पर अपने ध्यान रखना होगा, और शनिदेव महाराज का उपाय भी आपको करना होगा। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव में शनिदेव महाराज की अगर दृष्टि पड़ रही है तो शारीरिक कष्ट परेशानी, और आपको मित्रों 2023 से हो भी थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट परेशानी हो सकता है, हो रही हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पर क्या, कर्ज से भी आपको मुक्त करवाएंगे, कर्ज से आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर मुक्त करवाएंगे। अच्छा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त, जो शत्रुओं का भय डर आपके अंदर लगा हुआ है, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक कहां पर जा रही है? आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर जा रही है। कर्म क्षेत्र पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कर्म में बढ़ोतरी, स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा और धन की प्राप्ति कम। जैसे ही उदय अवस्था में आएंगे तो मेहनत, जो आप 10वें भाव में इनकी दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राज सुख, आपको राज सुख लेकर आएंगे आपके। और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है पिता की तरफ से आपको कोई ना कोई लंबा गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, पिता की तरफ से कोई ऐसा कार्य प्राप्त हो सकता है जो आपके पूरे जिंदगी भर आपके काम में आए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर जो है आपको मानसिक तनाव से, उदय होने के बाद मानसिक तनाव यानी टेंशन जो हो रही है ना, इस टेंशन को दूर करेंगे, धैर्य आपके अंदर बनाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करवाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कहीं ना कहीं जो समस्या आपके साथ इस समय हो रही है उस समस्याओं को दूर करेंगे। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके लगन भाव पर पड़ रही है, और लगन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ, अभी क्या है, अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं इंसान को, कामी समझ रहे हैं ना, कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं। दूसरा क्रूप बना देते हैं, यानी कि चेहरे पर जो चमक, ग्लो जो आपकी पहले थी ना 2023 से, वह चमक नहीं होगी, आपकी चेहरे पर चमक आपकी चली गई होगी। दूसरी चीज यहाँ पर लेकिन यहाँ पर शुभ फल भी शनिदेव महाराज देते हैं। शुभ फल क्या देते हैं? यहाँ पर इंसान को बलवान बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं,
स्ट्रोंग बनाते हैं। वो ताकतवर आप इस समय उस समस्या से लड़ रहे होंगे जो समस्या आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। ऐसी समस्याओं से आप लड़ रहे होंगे, तो आपको बल कौन दे रहा है? शनिदेव महाराज ही ताकत दे रहे हैं कि समस्याओं से कैसे लड़ा जाए। तो यहाँ पर बलवान भी आपको यहाँ पर बनाते हैं। कहीं ना कहीं तेरा तिकड़म करके धन भी आपके पास में थोड़ा बहुत ये जरूर ही देते होंगे, जिससे आपके घर का गुजारा चल रहा होगा। आगे और ज्यादा आपको धन देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। बस इनका उपाय करते रहें। उपाय इनके क्या करने हैं तो देखिए, शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक आप जलाएं घर के चौखट पर अपने। ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें आप। दूसरा, भगवान शिव की आराधना करें। और तीसरा क्या है मित्रों? तीसरा, हनुमान जी की जितनी आराधना हो सके, हनुमान चालीसा का मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन आप जरूर पाठ करें। और सबसे मेन चीज़ क्या है मित्रों? नशा नहीं करना आप। नशा यानी कि अल्कोहल वगैरह से, इस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर रहना, क्योंकि जो ये लोग ऐसा कार्य करते हैं उन पर प्रकोप शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। और ख़ासकर अगर आप करते भी हैं और आपको लत लगी हुई है तो शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन, ये 2 दिन छोड़कर करना आप। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप नशा सा कुछ नहीं करें। नशा करने से ही नाश होता है, शनिदेव महाराज विनाश कर देते हैं। तो आप इन थोड़ा सा इसका ध्यान जरूर रखें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज।